संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्याएं होती क्या है, कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। पहली प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। वह संख्या जो हमें नेचुरल या प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त है, जो 1 to 9 है। ऐसी संख्या 1 से 9 तक की संख्याओं को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या। 1 to 9 की संख्याओं को क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जिनको हम गिनने में प्रयोग करते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या अथवा नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद पूर्ण प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या, होल नंबर वे संख्याएं जिसमें हम 1 से 9 के साथ साथ 0 को भी ले लेते हैं। 1 से 9 के साथ साथ हम 0 को भी ले लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्णांक किसे कहा जाता है, ऐसी संख्या जो संख्या रेखा के दोनों साइड पर, मतलब वे पूर्ण संख्याएं जो प्लस में अथवा माइनस में दोनों साइड में हो, बोथ साइड ऑफ क्या, 0 के उस साइड पर और इस साइड पर, मतलब +7, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 as a infinite। उसके बाद आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में q does not equal to 0, q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। उसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। वाक्य जो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है या घनमूल नहीं निकाला जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे √5, √7, √11, ये सारी क्या है, अपरिमेय संख्या। जिन संख्याओं का वर्गमूल हमें पूर्ण संख्याओं में नहीं प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। सम संख्या वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये इनफाइनाइट संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एज इनफाइनाइट, जहां तक 20 से लिखा जाए। मतलब वे संख्याएं जिसको हम 2 से भाग दें और उसकी वैल्यू 0 से, इस पर रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए,
जैसे हम 19 में दें 2 की डिवाइडेशन, तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो 1 हमारा रिमाइंडर बचा ना, तो ये क्या है सम संख्या नहीं है। उसके बाद आती है एक विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसमें कुछ ना कुछ शेषफल बच जाए। मतलब हमारा क्या, जैसे ये क्या है रिमाइंडर 1 आया, तो ये हमारी क्या है विषम संख्या इवन नंबर। मतलब 2 से भाग तो हमने दिया लेकिन उसका रिमाइंडर हमारा कुछ ना कुछ बच रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 इनफाइनाइट। ये जहां तक आप देखो, आपको चेक करने का सबसे आसान सा मेथड, जिस संख्या को आपको चेक करना हो उस संख्या में आप 2 का डिवाइडेशन कराओ, 2 1 जा 2, यहाँ से क्रॉस, ये नेक्स्ट डिजिट आई है 2 जा 4, यहाँ से 1 कैरी, रिमाइंडर बच गया ना, तो ये हमारी क्या है, ये संख्या हमारी विषम संख्या है। अगर रिमाइंडर ना बचता तो हमारी क्या होती सम संख्या। भाज्य संख्या वे संख्याएं जो 1 से, स्वयं से और किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 1 से, स्वयं से और किसी अन्य संख्या से। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है 4। ये ऐसी पहली संख्या है जो 1 से हो रही है, स्वयं से हो रही है और 2 से भी विभाजित हो रही है। कितने से 2 से, 2 9 4। और देखो 3 हमारी नहीं होती है, 3 स्वयं से तो हो रही है और 1 से हो रही है, के 3 3 का नाम 3, लेकिन अन्य किसी संख्या से हो रही है नहीं हो रही, इसलिए 3 हमारी कोई भाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, फिर 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और आगे जाएंगे और मिलेगी। और उसके बाद क्या आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या है, ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ 1 से और स्वयं से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे हमने क्या कहा 1 से और स्वयं से, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। जैसे हमारी 2 है, 1 है, 3 है, 2 तो 1 तो नहीं है ना, 1 क्योंकि क्या है 1 का नाम 1, 1 टिक्के 1 का नाम 1, 1 का नाम 1, इसलिए 1 नहीं। लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या है 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 और इससे बड़ी 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19 और आगे हम देख लेंगे ऐसी संख्याएं। इसको हम एक बार फिर से थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो हम गिनने में प्रयोग करते हैं, जिनको हम गिनने में प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको हम क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स वे संख्याएं जिनको प्राकृतिक संख्या के साथ साथ हम 0 को भी ऐड कर लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर्स।
पूर्णांक संख्या वे संख्याएं पूर्ण संख्याओं में प्लस में और माइनस में भी जो संख्याएं हों उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। जैसे -3 हो, -8 हो या 8 हो या 7 हो, जिसके मतलब हर में कोई वैल्यूएशन ना हो, हर में सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, 1 और कोई वैल्यू ना हो। अपर उसके बाद क्या, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q डज नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, 3/5, 7/2, 8/10, कुछ भी लिख लो, तो क्या होगी कि भाई q में है तो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल ना निकाला जा सकता हो, जैसे √5, वर्गमूल तो निकाला जाए लेकिन उनकी संख्या पूर्णांक ना आए, पॉइंट में आनी चाहिए। अगर पूर्णांक में आ रहा है तो वे अपरिमेय संख्या है, तो सही नहीं है, और पूर्णांक में नहीं आ रहा है, पॉइंट वैल्यू आ रही है, तो क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे √5, √7, √11। एक सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और शेषफल 0 आए, उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो 1 से, स्वयं से और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। अभाज्य जो 1 से और सिर्फ स्वयं से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। थैंक यू माय फ्रेंड्स, my YouTube channel Vedika Public School and regional classes. Like and share my video and subscribe to my channel. Thank you.